मैं विक्रम सिंह ऐसे तमाम दोस्तों से एक बात कहना चाहूँगा। आप लोगों को जो मुंबई बोर्ड का 100% वेटिंग क्लियर होता हुआ दिख रहा है, चाहे वो एलपी का हो या टेक्नीशियन का हो, और उसके लिए हम लोगों ने एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन करने जा रहे हैं, जो कि 15 जुलाई के आसपास, डेट फिक्स नहीं है, एक्सपेक्टेड है। और उसमें भी आप लोगों को जो एलिगेशन हो रहा है, तो आप लोगों को भी हम बता देना चाहते हैं, वहाँ से भी डीजल और एसएनटी ट्रेड में प्रॉब्लम है, और उस मांग को रखने के लिए भी हम लोग जा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा जो डिमांड हुआ है उस पर पैनल नहीं दिया जा रहा है, वो भी मांग के लिए हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि दिसंबर और जनवरी में जो पैनल आया था उसके लिए हम लोग दुर्गा पूजा के बाद गए थे, रीमेडिकल का इशू क्लियर करवा के आए थे। तो ये बात हो गई उस बोर्ड की। और उस बोर्ड के जितने भी छात्र आपका जिनका भी वेटिंग क्लियर हुआ है या होने का संभावना है, डिमांड हो गया है, तो आप लोगों तक अगर हमारी ये बात पहुंच रही है तो आप लोगों के लिए ही ये फंक्शन है। आप लोग उसमें फंक्शन में अटेंड होइए। और जिन भी छात्र उस व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में पहले ही मैं नंबर दे दिया गया है 2 कैंडिडेट का। आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, उसमें एक चीज़ क्लियरली है कि ये चीज़ जब तक कंफर्मेशन नहीं होगा कि आप मुंबई बोर्ड के कैंडिडेट हैं, आपको उस ग्रुप में ऐड नहीं किया जा सकता। इसी कंफर्मेशन के लिए आपका एडमिट कार्ड मांगा जाता है, और किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं है। हाँ, और दूसरी बात रह गई कि आप लोगों को 30 जून को नोटिस आया, उससे पहले भी बहुत सारे नोटिस आए। उसमें जोनल रेलवे डिमांड किया कुछ जोन से, कुछ से नहीं किया, एलपी का 100% क्लियर हो गया। तो आप जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि इंडिया लेवल पे और कुछ मेरे ऊपर भी, तो आप ये चीज़ जानिए पहले हमने कितना प्रयास किया अपने बोर्ड के लिए, और आपने किए कड़ाई पे जो प्रयास किया है सभी बोर्ड के लिए, कहीं ना कहीं उस चीज़ को हमने ही शुरू किया था। और आधे चीज़ होने के बाद आपने ऑल ओवर इंडिया मुंबई बोर्ड का देख के आपने उसका कॉपी किया, उस राहों पे चलना शुरू किया। लेकिन हर जोन का जो स्थिति है वो अलग अलग है, उसके डिमांड्स अलग हैं। साथ ही साथ उस जोनल में इंटर जोनल ट्रांसफ़र ऑन रिक्वेस्ट कितना आ रहा है, उस जोन में कितना छोड़ के अदर जॉब में जा रहा है, तो ये काफ़ी बड़ी सब चीज़ सिचुएशन है। तो उसको आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा हमें पता चल रहा है कि कुछ बोर्ड से, जैसे कि साउदर्न रेलवे साइड के जो 2-3 बोर्ड है, वहाँ से कुछ डिमांड गया है, और कलकत्ता से फिर एक बार जो टेक्नीशियन के लिए कुछ खास ज़्यादा डिमांड नहीं गया है, ऐसा कुछ हमें खबर मिल रही है, लेकिन इसका कन्फर्मेशन नहीं है। और बाकी बात जो भी जोनल रेलवे है उससे हमें अभी तक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो आप लोगों को एलिगेशन लगाना बहुत ईजी लगता है, लेकिन आप लोग जब फील्ड पे जाइएगा, काम कीजिएगा, जब मिलिएगा, अगर एक सांसद या उनके पीए अगर एक बार डांट देंगे ना, तो पता नहीं आप दूसरी बार उसके पास जाइएगा नहीं। तो ऐसे हमने बहुत सारा प्रयास किया है, दिल्ली जाके रहे 2-2 बार। तो बोलना किसी के लिए बहुत ईजी है, वो चीज़ मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन उस फील्ड वर्क में जाके सामना करना, उस चीज़ को अपने से आगे बढ़ के उस चीज़ को लीडिंग करना, वो बहुत बड़ी बात होती है। बोलना क्या है, बोलना तो हमारा मुंह है, कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो जाता। हर बोर्ड का आप लोग सिचुएशन देखिए। और हम लोग जो प्रोग्राम रख रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मुंबई बोर्ड के एलपी टेक्नीशियन के तमाम वो छात्र हैं जिनका वेटिंग क्लियर हुआ है या होने की संभावना है। तो फिर ऑल इंडिया लेके चलें, तो हमने ये नहीं बोला है कि ऑल इंडिया का हमने साथ छोड़ दिया है। मैंने आप लोगों को खुद भी बोला था कि 15 जुलाई तक आप लोग रुकिए। अगर तब तक कोई डाटा लीक नहीं हो पाता है, नहीं पता चलता है, तो उसके बाद आप लोग पीजी पोर्टल, पीएमओ पोर्टल है, फिर अपना जोनल रेलवे भी जाइए। जब जोनल को ये चीज़ का आदेश दे दिया गया है, फिर भी उसके बाद 18 जुलाई से संसद का शीतकालीन सत्र चालू हो रहा है, तो आप लोग उसमें मानसून सत्र चालू हो रहा है, तो उसमें आप लोग अपना बात रखवाइए। हमने सारा चीज़ किया कराया था, और जेई के कैंडिडेट भी लास्ट में थोड़ा थोड़ा के लिए आए, लेकिन उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो सारा चीज़ तो हमने पहले से ही अपने बातों को हर क्षेत्र में पहुंचा दिया था। इतना हमने ये प्रयास किया था, एक एक सांसद का नाम याद हो गया था हमें, कौन से क्षेत्र से है वो, कहाँ लेटर देना है। आप पता कीजिए कि मुंबई बोर्ड का एक एक सांसद के पास लेटर था। क्यों? क्योंकि हमने उस वर्क में, फील्ड में वर्क किया था,
और आप लोगों से पहले किया था, और आप लोग सोचते हैं कि अब हमने किया तो हमारे बोर्ड का क्यों नहीं हो गया। तो हर बोर्ड का सिचुएशन अलग है, उस स्थिति को भी देखिए और प्रयास को भी देखिए। आप बोलने से नहीं हो जाता है। ऑल इंडिया का हमने बात रख दिया या कोई भी बोर्ड का लड़का जाके रख दिया तो ऑल इंडिया का वेटिंग 100% क्लियर होना कभी भी हमें संभव नहीं लगता है ये हो पाएगा। हाँ, ये तभी हो पाएगा या तो मल्टीटास्किंग रूल फॉलो किया जाए या फिर एडिशनल डाइवर्जन पैनल दिया जाए, तभी हो पाएगा। कोई भी बोर्ड अपने आप में 100% वेटिंग क्लियर नहीं कर पाएगा। ये एलपी में भी नहीं हुआ है और ना ही ये संभव है। तो पहले आप किसी के ऊपर अगर एलिगेशन लगाते हैं तो आप उसके पिछले प्रयासों को देखिए, उसको नहीं भूल जाइए और उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। अगर वो कुछ दिनों से शांत है तो उसकी क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। कुछ छात्रों को भी पता भी होगा, कुछ को नहीं पता है। पुनः अगर आप लोगों को मेरे से लगता है कि कहीं पे मेरे से गलती हुई तो मैं उसके लिए आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। लेकिन हमने जो प्रयास किया है वो मैं करता रहूँगा अपनी तरफ से, और हमने 15 तारीख के बाद का डेट आप लोगों को बताया है। तो एक ट्विटर का भी, पीएमओ पीजी पोर्टल का, फिर सांसदों से मिलना, ये सारा कार्यक्रम होगा। जय हिंद, जय भारत।